नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक मेगा लिविंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। मेगा लिविंग। मेगा लिविंग एक प्रेरणादायक पुस्तक है जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। इस पुस्तक में लेखक हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली के लिए जीवन जीने के तरीके बताते हैं। मेगा लिविंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में पूर्णता और सफलता पा सकें, और यह पुस्तक हमें कई शक्तिशाली आदतों और विचारों से परिचित कराती है जो हमारी जीवन शैली को बेहतर और प्रभावी बना सकती हैं। लेखक का कहना है कि हम सभी में वह क्षमता है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं, बस जरूरत है तो उसे समझने और सही कदम उठाने की। मेगा लिविंग एक जीवन प्रबंधन और आत्म सुधार की गाइड है जो हमें यह सिखाती है कि हर दिन को एक बेहतर दिन कैसे बनाया जाए। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक हमें यह बताते हैं कि यदि हम अपनी आदतों को सुधारें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो हम स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 1, अपनी आदतों को बदलकर जीवन को संवारें। अब हम पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अपनी आदतों को बदलकर जीवन को संवारें। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह समझाते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता और सफलता मुख्य रूप से हमारी आदतों पर निर्भर करती है। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आदतें और उनका प्रभाव। लेखक का कहना है कि हमारी आदतें ही हमारी व्यक्तित्व और जीवन शैली को आकार देती हैं। हम जो कृत्य और निर्णय स्वचालित रूप से करते हैं वे हमारी आदतों का परिणाम होते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आदतों को समझने और बदलने की आवश्यकता है। सकारात्मक आदतें हमें सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि की दिशा में ले जाती हैं, जबकि नकारात्मक आदतें हमारी प्रगति में रुकावट डालती हैं। आदतों को बदलने के लिए जरूरी कदम। लेखक ने इस अध्याय में यह बताया है कि अपनी आदतों को बदलने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आदतें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। आदतों को बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। सजगता, अवेयरनेस। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारे पास कौन कौन सी नकारात्मक आदतें हैं और वे हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही हैं। नयापन, नॉवल्टी। नई आदतें शुरू करने के लिए हमें कुछ नया करना होगा, जैसे नए विचार, नई दिनचर्या और नए कार्य। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। हमें अपनी आदतों की सकारात्मकता और नकारात्मकता को पहचानने के लिए अधिक संवेदनशील होना चाहिए। सक्रियता, एक्शन। आदतों को बदलने के लिए सक्रिय प्रयास की जरूरत होती है, जैसे नई आदतों को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करना और उन्हें स्थायी बनाना। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आदत है कि वह हर दिन सुबह देर से उठता है और काम में टालमटोल करता है। यह आदत उसकी प्रोडक्टिविटी को घटा रही है। अब अगर वह सुबह जल्दी उठने और समय का प्रबंधन करने की आदत अपनाता है तो वह धीरे धीरे अपनी नकारात्मक आदतों को बदल सकता है और बेहतर कार्यशीलता की दिशा में बढ़ सकता है। जीवन के हर पहलू में सुधार। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी आदतों में सुधार करते हैं तो वह बदलाव हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। जब हम स्वस्थ आदतों को अपनाते हैं, जैसे व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना और आत्म प्रेरणा को अपनाना, तो हम स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप व्यायाम और स्वस्थ आहार की आदत डालते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, आपको इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।
इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों बेहतर होती हैं। आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपनी नकारात्मक आदतों को पहचानने और बदलने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार सकारात्मक आदतें किस प्रकार आपके व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकती हैं? क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक आदतों के लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करने की आवश्यकता होती है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपनी आदतों को कैसे बदलने की कोशिश की और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 1 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतें हमारे जीवन को संचालित करती हैं। जब हम अपनी नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाते हैं। हमें अपनी आदतों को पहचानने, सुधारने और नए सकारात्मक बदलावों को अपनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। स्वस्थ आदतें हमें सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि खुद को प्रेरित रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और आत्म सुधार के लिए हमारी आदतें किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। अध्याय 2, सफलता की कुंजी, आत्म प्रेरणा। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सफलता की कुंजी, आत्म प्रेरणा। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा यह बताते हैं कि आत्म प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आत्म प्रेरणा का मतलब है खुद से प्रेरित होना, बिना किसी बाहरी दबाव या समर्थन के अपने लक्ष्यों को हासिल करना। आत्म प्रेरणा का महत्व। लेखक का कहना है कि आत्म प्रेरणा हमारे जीवन की सफलता का मूल आधार होती है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं, तो हम न केवल सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से काम करते हैं, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी मिलता है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा हमारे अंदर से आती है, और जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा को जगाना। लेखक ने बताया है कि आत्म प्रेरणा को जगाने के लिए हमें अपने आंतरिक उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारे लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पहचानते हैं, तो हम अपने आप को प्रेरित करते हैं और समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने वजन को कम करने का लक्ष्य रखता है। अगर वह सिर्फ बाहर के दबाव या समाज की अपेक्षाओं से प्रेरित होता है, तो वह जल्दी थक सकता है। लेकिन अगर वह स्वयं से प्रेरित होकर सोचता है कि उसे अपने स्वास्थ्य को सुधारना है, तो वह उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा और सफलता की संभावना अधिक होगी। आत्म प्रेरणा से सफलता की दिशा में कदम। लेखक का कहना है कि आत्म प्रेरणा से हम अवसरों की पहचान करते हैं और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब हम आत्म प्रेरित होते हैं, तो हम अपने कार्य में निरंतरता और समर्पण बनाए रखते हैं। सफलता की कुंजी यह है कि हम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कैरियर में सुधार करना चाहता है। वह हर दिन 1 घंटे अपने कौशल को सुधारने में खर्च करता है। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह लगातार सकारात्मक कदम उठाता है और अपने कौशल को सुधारता है, वह आत्म प्रेरणा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आत्म प्रेरणा को बनाए रखने के उपाय। लेखक ने यह भी बताया है कि आत्म प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए। जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानते हैं, तो यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें नकारात्मक विचारों से बचने और सकारात्मक सोच को अपनाने की जरूरत होती है। जब हम खुद को प्रेरित रखते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य अपना व्यवसाय शुरू करना है। शुरुआत में वह कई अवरोधों का सामना कर सकता है,
लेकिन जब वह छोटी सफलताओं को पहचानता है, जैसे कि पहला ग्राहक या पहला सौदा, तो उसे आत्मप्रेरणा मिलती है और वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपनी आत्मप्रेरणा से किसी लक्ष्य को हासिल किया है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार आत्मप्रेरणा को बनाए रखने के लिए कौन सी मुख्य बातें महत्वपूर्ण हैं? क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक सोच और ध्यान केंद्रित करना आत्मप्रेरणा को बढ़ा सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आत्मप्रेरणा को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 2 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आत्मप्रेरणा हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। जब हम खुद से प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम सफलता की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आत्मप्रेरणा हमें सकारात्मक सोच और ध्यान केंद्रित करने के साथ हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम दृढ़ संकल्प और स्वयं पर विश्वास के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अध्याय 3, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प किसी भी व्यक्ति के सफल जीवन के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। आत्मविश्वास का महत्व। लेखक का कहना है कि आत्मविश्वास हमारी मूल शक्ति है। जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना पूरी दृढ़ता से कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें यह सिखाता है कि हम में क्षमता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की, और यह हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। बिना आत्मविश्वास के हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकते। दृढ़ संकल्प और सफलता। लेखक बताते हैं कि दृढ़ संकल्प सफलता की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी कार्य को पूरा करेंगे, तो हम उस कार्य को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने नहीं देते। दृढ़ संकल्प हमें कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, और यही सफलता की कुंजी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सपना है कि वह अपना व्यवसाय शुरू करे। अगर उसके पास आत्मविश्वास है कि वह यह कर सकता है और दृढ़ संकल्प है कि वह किसी भी अवरोध का सामना करेगा, तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। शुरू में कई कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ वह हर चुनौती का सामना कर पाएगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीके। लेखक ने बताया है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें स्वयं की सराहना और सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। हमें सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए और खुद को सकारात्मक रूप से देखने की आदत डालनी चाहिए। जब हम खुद को सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास और प्रेरणा में वृद्धि होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वह इसके लायक नहीं है। अगर वह अपने आप से कहता है, मैं इसे हासिल कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी पूरी क्षमता है, तो यह आत्मविश्वास उसे प्रेरित करेगा और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। दृढ़ संकल्प को कैसे बनाए रखें? लेखक का कहना है कि दृढ़ संकल्प को बनाए रखने के लिए हमें अपने लक्ष्य और कारण को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जब हमें अपने लक्ष्य की स्पष्टता होती है, तो हम अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं। इसके अलावा हमें रास्ते में आने वाली चुनौतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए, ताकि हम अपने संकल्प को और मजबूत बना सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। शुरू में उसे बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे समय की कमी या थकान। लेकिन अगर वह अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखता है और समझता है कि यह दीर्घकालिक लाभ के लिए है, तो वह लगातार स्वस्थ आदतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकता है। आपसे सवाल,
क्या आपने कभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार दृढ़ संकल्प को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? क्या आप मानते हैं कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 3 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्प लेते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि समय प्रबंधन और प्राथमिकता किस प्रकार हमारे जीवन में सफलता ला सकते हैं। अध्याय 4, समय प्रबंधन और प्राथमिकता का महत्व। अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है समय प्रबंधन और प्राथमिकता का महत्व। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि समय हमारे सबसे कीमती संसाधनों में से एक है और इसका सही प्रबंधन हमारी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के साथ साथ हमें अपनी प्राथमिकताएं भी सही ढंग से तय करनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को तेजी से और प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें। समय का मूल्य। लेखक का कहना है कि समय हमारे पास बहुत सीमित होता है और जब हम इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम अधिक प्रभावी बन सकते हैं। अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम आलस्य और अनुत्पादकता की ओर बढ़ सकते हैं। हमें समय को स्मार्ट तरीके से और उत्पादक रूप में उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सार्थक बदलाव ला सकें। समय प्रबंधन के सिद्धांत। लेखक ने समय प्रबंधन के कुछ प्रभावी सिद्धांत बताए हैं, जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। 80/20 सिद्धांत, परेटो प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार हमें केवल 20% कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हमें 80% परिणाम दे सकते हैं। हमें समय और ऊर्जा उन कार्यों पर खर्च करनी चाहिए जो महत्वपूर्ण और प्रभावी हों। सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य करें। लेखक का कहना है कि हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए और सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, बजाय उन कार्यों के जिन्हें टाला जा सकता है। यह सिद्धांत हमें उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करता है। समय की ब्लॉकिंग, टाइम ब्लॉकिंग। लेखक का यह भी कहना है कि हमें अपने समय को ब्लॉक करना चाहिए, यानी हर काम के लिए निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए, ताकि हम बिना किसी विक्षेप के अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर आप हर दिन कुछ घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं और बाकी समय को अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के लिए तय कर सकते हैं, तो यह आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगा। अगर आप पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों को कम प्राथमिकता देंगे, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। प्राथमिकताएं तय करना। लेखक का कहना है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए, ताकि हम उन कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकें जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। अक्सर हम छोटे छोटे कार्यों में उलझे रहते हैं और अपने बड़े लक्ष्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम सही प्राथमिकताएं तय करते हैं, तो हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आपका लक्ष्य है कि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो आपको अपनी प्राथमिकता यह तय करनी चाहिए कि आप व्यायाम करेंगे और स्वस्थ भोजन करेंगे। अगर आप इन प्राथमिकताओं को सही से तय करते हैं, तो आप अपनी स्वस्थ आदतों को जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। समय प्रबंधन में बाधाएं और समाधान। लेखक का कहना है कि समय प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा आलस्य और विक्षेप, डिस्ट्रैक्शंस, होती है। हमें सोशल मीडिया, अत्यधिक मीटिंग्स और अनावश्यक गतिविधियों से बचने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे। इसके अलावा
हमें फोकस बनाए रखने के लिए हर दिन की कार्य सूची तैयार करनी चाहिए और उन कार्यों को पहले पूरा करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद करते हैं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए सोशल मीडिया की आदत को नियंत्रित करना होगा और व्यवसाय से संबंधित कार्यों को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपने समय का प्रबंधन करने के लिए कोई तकनीक अपनाई है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार प्राथमिकताएं तय करने से हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि समय की ब्लॉकिंग और फोकस बनाए रखने से हम अधिक प्रोडक्टिव हो सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने समय प्रबंधन को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करना हमारी सफलता की कुंजी है। जब हम समय को स्मार्ट तरीके से प्रबंधित करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। समय की ब्लॉकिंग और फोकस बनाए रखना हमें प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए मदद करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन के साथ अपने जीवन को बेहतर और सफल कैसे बना सकते हैं। अध्याय 5, सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन। अब हम 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा यह बताते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन सफलता और खुशहाल जीवन की कुंजी हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और प्रेरणा को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक सोच का महत्व। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच हमें जीवन में प्रेरणा, संतोष और शांति प्रदान करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अवसरों में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। यह सोच हमें कठिनाइयों से उबरने और निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच को विकसित करने के उपाय। लेखक ने इस अध्याय में यह बताया है कि हम सकारात्मक सोच को कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए हमें नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाकर स्वयं पर विश्वास और सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आभार का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों का धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नकारात्मकता से दूर रहें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें अंगीकृत करें और फिर सकारात्मक विचार के साथ प्रतिस्थापित करें। सकारात्मक लोग अपने आसपास सकारात्मक व्यक्तियों को रखें। ऐसे लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रेरित रखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन वह नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। वह अक्सर सोचता है कि वह इसे नहीं कर सकता या उसकी काबिलियत नहीं है। अब अगर वह सकारात्मक सोच अपनाता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तो वह धीरे धीरे अपनी सफलता की दिशा में बढ़ेगा। जैसे ही वह सकारात्मक विचारों को अपनाएगा, उसे खुद में नए अवसरों और सफलताओं का एहसास होगा। आत्मसंवर्धन की आवश्यकता। लेखक का कहना है कि आत्मसंवर्धन सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपनी काबिलियत को समझते हैं और अपनी सशक्तता को पहचानते हैं, तो हम अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसंवर्धन का मतलब है अपने दृष्टिकोण और मूल्य को समझना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक लेखक बनना चाहता है। यदि वह खुद को निराश महसूस करता है और सोचता है कि वह लेखन में अच्छा नहीं है, तो वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा।
लेकिन यदि वह आत्मसंवर्धन करता है और खुद पर विश्वास करता है तो वह अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित होगा। आत्मसंवर्धन से उसकी मनोबल और प्रेरणा बढ़ेगी और वह लेखन के क्षेत्र में सफलता पा सकेगा। सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन का संयोजन। लेखक ने बताया है कि जब हम सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन का संयोजन करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। यह संयोजन हमें मनोबल देता है और हमें संघर्षों से उबरने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम जीवन के किसी भी चुनौतीपूर्ण पहलू का सामना करने में सक्षम होते हैं। आपसे सवाल, क्या आपने कभी सकारात्मक सोच के द्वारा अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन देखा है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार आत्मसंवर्धन से हम अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन से हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 5 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन हमारी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और निर्णायक बनाते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। आत्मसंवर्धन हमें हमारी पूर्ण क्षमता का एहसास दिलाता है और हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने से हम अपनी सफलता में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। अध्याय 6, लक्ष्य निर्धारण और सफलता की दिशा में कदम। अब हम छठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लक्ष्य निर्धारण और सफलता की दिशा में कदम। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ खर्च कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि लक्ष्य निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आत्मनिर्भर और प्रेरित बनाए रखती है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित कदम उठा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण की महत्ता। लेखक का कहना है कि लक्ष्य निर्धारण केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है जो हमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित करने की अनुमति देता है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से मार्गदर्शित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं और निरंतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने के लिए कदम। लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए हैं जिनकी मदद से हम सफलता के मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहला कदम है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट रूप में पहचानें। एक साफ और सटीक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है ताकि हम उसी दिशा में प्रयास कर सकें। समय सीमा तय करें। अपने लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। यह हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा और हमें समय पर अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक दिशा देगा। छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटने से यह अधिक व्यावहारिक और साध्य लगता है। हमें छोटे कदम उठाने होंगे ताकि हम धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। प्रेरणा बनाए रखें। लक्ष्य को हासिल करने में धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना आवश्यक है। हमें प्रेरित रहने के लिए अपनी सफलता की छोटी छोटी जीतों को पहचानना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। इसके लिए आपको पहले स्पष्ट रूप से लक्ष्य तय करना होगा, जैसे कि मैं अगले 1 साल में उसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनूंगा। फिर आपको हर महीने नए कौशल और जानकारी सीखने के लिए कदम उठाने होंगे। जैसे जैसे आप छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं, आपकी प्रेरणा बढ़ेगी और आप अंततः विशेषज्ञ बन जाएंगे। लक्ष्य निर्धारण में बाधाएं।
लेखक का कहना है कि जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हैं तो कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं। यह बाधाएं हो सकती हैं आलस्य, नकारात्मक सोच या प्रेरणा की कमी। इन बाधाओं से निपटने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और हर दिन छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप व्यायाम करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको थकान या समय की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ हर दिन थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालना होगा, भले ही शुरुआत में यह कठिन लगे। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और लक्ष्य प्राप्त होगा। सफलता प्राप्ति के बाद की सोच। लेखक यह भी बताते हैं कि सफलता केवल लक्ष्य के पूरा होने का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए नए लक्ष्य और नई दिशा निर्धारित करनी चाहिए। सफलता का असली मतलब है कि हम निरंतर सुधार की प्रक्रिया में रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय किया है? अगर हाँ, तो आपने वह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया? आपके अनुसार लक्ष्य निर्धारण में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है और इसे कैसे पार किया जा सकता है? क्या आप मानते हैं कि छोटे लक्ष्य तय करने से हमें बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलती है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने लक्ष्य निर्धारण को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 6 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि स्पष्ट लक्ष्य और सफलता की दिशा में कदम सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उसे हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य और प्रेरणा बनाए रखकर हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने से हम अपनी सफलता में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। अध्याय 7, जीवन में संतुलन और मानसिक शांति। अब हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है जीवन में संतुलन और मानसिक शांति। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक शांति और जीवन में संतुलन की स्थिति में रहकर हम अपने लक्ष्य की दिशा में और अधिक प्रभावी और प्रेरित हो सकते हैं। संतुलित जीवन जीने का मतलब सिर्फ काम और आराम के बीच संतुलन नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखना है। संतुलित जीवन का महत्व। लेखक का कहना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे काम, तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संतुलित जीवन वह जीवन है जिसमें हम अपने काम, स्वास्थ्य, परिवार और मनोरंजन के बीच सही संतुलन बनाए रखते हैं। मानसिक शांति की ओर कदम। लेखक के अनुसार मानसिक शांति तब होती है जब हम आत्मसंवर्धन के साथ साथ सकारात्मक सोच को अपनाते हैं। तनाव और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक शांति प्राप्त करने के कुछ प्रभावी तरीके हैं। ध्यान और प्राणायाम, यह हमारे मस्तिष्क को शांत करने और तनाव कम करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। जब हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सकारात्मक सोच, हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। आत्ममूल्यांकन, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझना और खुद के साथ समय बिताना हमारी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और आत्मसंवर्धन करते हैं तो हमें शांति मिलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन काम में व्यस्त रहता है और तनाव में घिरा हुआ है। अगर वह ध्यान करना शुरू करता है और रोज थोड़ी देर मन की शांति के लिए समय निकालता है तो वह अपने मानसिक तनाव को कम कर सकता है
और अपने जीवन में संतुलन ला सकता है। इसी तरह स्वस्थ आदतों और सकारात्मक सोच के साथ वह अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के उपाय। लेखक के अनुसार जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कुछ स्मार्ट तरीके अपनाने चाहिए। समय का सही प्रबंधन। हमें अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि हम सभी कार्यों के लिए पर्याप्त समय दे सकें, जैसे काम, परिवार, व्यक्तिगत देखभाल और मनोरंजन। स्वस्थ आदतें। व्यायाम, स्वस्थ आहार और समय पर सोना ऐसी आदतें हैं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखती हैं। आत्म देखभाल। हमें अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना चाहिए। जब हम खुद के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन संतुलित रहता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने कैरियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन करता है। वह अपने कार्य के लिए समय तय करता है और परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी समय निकालता है। इसके अलावा वह व्यायाम करता है और स्वस्थ आहार लेता है ताकि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही बना रहे। मन की शांति बनाए रखने के लाभ। मानसिक शांति हमें न केवल तनाव मुक्त रखती है बल्कि यह हमारी उत्पादकता और प्रेरणा को भी बढ़ाती है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। मानसिक शांति हमें समस्या सुलझाने और नए विचारों को अपनाने में मदद करती है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार संतुलित जीवन को बनाए रखने के लिए कौन सी आदतें सबसे महत्वपूर्ण हैं? क्या आप मानते हैं कि ध्यान और सकारात्मक सोच से हम तनाव को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने संतुलित जीवन और मानसिक शांति को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 7 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि संतुलित जीवन और मानसिक शांति की स्थिति में रहकर हम अपनी जीवन शैली को अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बना सकते हैं। ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से भरपूर रहते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा के साथ हम अपने जीवन में कैसे प्रेरित और उत्साही रह सकते हैं। अध्याय 8, उत्साही और प्रेरित जीवन जीने के उपाय। अब हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है उत्साही और प्रेरित जीवन जीने के उपाय। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि प्रेरणा और उत्साह हमारी जीवन शक्ति हैं। जब हम प्रेरित और उत्साही रहते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं बल्कि हम अपने जीवन को एक सार्थक और पूर्ण तरीके से जीते हैं। इस अध्याय में लेखक ने कुछ प्रेरणादायक कदम बताए हैं जिनसे हम अपनी प्रेरणा और उत्साह को लगातार बनाए रख सकते हैं। प्रेरणा का महत्व। लेखक का कहना है कि प्रेरणा हमारे जीवन का ईंधन है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हम अपनी चुनौतियों और कठिनाइयों का आत्मविश्वास से सामना करते हैं। प्रेरणा हमें सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम उत्साहित होते हैं तो हम प्रेरणा के साथ हर कार्य को अधिक उत्साह और ऊर्जा से करते हैं। प्रेरणा को बढ़ाने के उपाय। लेखक ने कुछ प्रेरणादायक उपाय सुझाए हैं जिनसे हम अपनी प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। लक्ष्य हमें सार्थक दिशा प्रदान करता है और हमें लगातार प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच को अपनाएं। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है और हमें निरंतर प्रयास करने की ऊर्जा देती है। सकारात्मक वातावरण बनाएं।
हमें अपने आसपास सकारात्मक लोग और वातावरण बनाना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और प्रेरणा का संचार करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य वजन घटाना है। अगर वह खुद को प्रेरित नहीं रखेगा तो उसे किसी भी प्रकार का प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि वह हर दिन अपनी प्रगति को देखे और खुद से कहे कि मैं इसे कर सकता हूं, तो वह लगातार अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकता है। यह उसे प्रेरित रखेगा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। उत्साह बनाए रखने के उपाय। लेखक का कहना है कि उत्साह बनाए रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने होंगे। जब हम उत्साहित होते हैं तो हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं और नए अवसरों के लिए खुलकर सोचते हैं। उत्साह से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम किसी भी कार्य को पूरे मन से करते हैं। नई चीजें सीखें। जब हम नई चीजें सीखते हैं और नवीनता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। नए अनुभव प्राप्त करें। जीवन में नए अनुभव प्राप्त करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। जब हम किसी नई स्थिति या कार्य में कदम रखते हैं तो हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है। सफलताओं का जश्न मनाएं। हमें अपनी छोटी छोटी सफलताओं को जश्न के रूप में मनाना चाहिए। इससे हमारी प्रेरणा बनी रहती है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप नई भाषा सीखने का लक्ष्य रखते हैं। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप छोटे कदम उठाते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो यह आपके उत्साह को बढ़ाएगा। जब आप प्रगति महसूस करेंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा और आप निरंतर नए ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। प्रेरणा और उत्साह को बनाए रखने में बाधाएं। लेखक का कहना है कि प्रेरणा और उत्साह को बनाए रखने में कई बाधाएं आ सकती हैं, जैसे नकारात्मक विचार, निराशा या सफलता के प्रति डर। इन बाधाओं से उबरने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि प्रेरणा और उत्साह आंतरिक चीजें हैं जिन्हें हम स्वयं बनाए रखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी नई नौकरी में सफलता पाने का सपना है। शुरू में उसे दबाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब वह अपनी प्रेरणा और उत्साह को बनाए रखता है तो वह अपनी नई भूमिका में सफलता प्राप्त कर सकता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपने प्रेरणा और उत्साह को बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार प्रेरणा और उत्साह को बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक सोच और नवीनता से हम प्रेरणा और उत्साह बनाए रख सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने प्रेरणा और उत्साह को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 8 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि प्रेरणा और उत्साह हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और प्रेरित और उत्साही रहते हैं तो हम किसी भी कार्य को पूरी ऊर्जा और प्रेरणा से करते हैं। हमें अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच और नवीनता को अपनाना चाहिए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि आत्म प्रेरणा और समय प्रबंधन के साथ हम अपने लक्ष्य को और अधिक तेजी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 9 आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता। अब हम 9वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता जीवन में सफलता और संतुष्टि पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं तो हम अपने जीवन में कोई भी चुनौती जीत सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताते हैं कि हम आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं और उनका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। आंतरिक शक्ति का महत्व। लेखक का कहना है कि आंतरिक शक्ति हमारे भीतर छिपी एक ऐसी क्षमता है जो हमें किसी भी कठिनाई या संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार करती है।
यह शक्ति हमें आत्मविश्वास, साहस और निरंतरता देती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता और सफलता। लेखक का कहना है कि सकारात्मक मानसिकता और मानसिक दृढ़ता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है तो हमें संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मानसिक दृढ़ता के साथ हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, भले ही रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने का विचार करता है। शुरुआत में उसे कई विफलताएं और संघर्ष आते हैं, लेकिन वह मानसिक दृढ़ता से काम करता है और हर विफलता से कुछ नया सीखता है। धीरे धीरे वह सफलता की ओर बढ़ता है और अंततः व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। समर्पण का महत्व। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि समर्पण सफलता की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हम किसी भी विकर्षण से प्रभावित नहीं होते। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का निर्णय लेता है। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन वह समर्पण के साथ काम करता है, हर दिन व्यायाम करता है और सही आहार लेता है। समय के साथ वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और स्वस्थ जीवन जीने में सफल होता है। मानसिक दृढ़ता और समर्पण को बनाए रखने के उपाय। लेखक का कहना है कि मानसिक दृढ़ता और समर्पण को बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। विफलताओं को अवसर समझें। जब हम किसी विफलता का सामना करते हैं तो उसे सीखने का अवसर समझें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उस अनुभव का सकारात्मक उपयोग करें। प्रेरणा बनाए रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म प्रेरणा को बनाए रखें और खुद को याद दिलाएं कि आप सफलता के रास्ते पर हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है। शुरुआत में उसे कठिनाई हो सकती है और बहुत सारी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन वह मानसिक दृढ़ता और समर्पण के साथ अपने लेखन को जारी रखता है। समय के साथ वह सफल लेखक बनता है और उसकी मेहनत का फल मिलता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपनी मानसिक दृढ़ता का उपयोग करके किसी कठिनाई का सामना किया है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार समर्पण की क्या भूमिका है सफलता प्राप्त करने में? क्या आप मानते हैं कि मानसिक दृढ़ता और समर्पण से हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति को और तेजी से सुनिश्चित कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने मानसिक दृढ़ता और समर्पण को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 10 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि मानसिक दृढ़ता और समर्पण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। जब हम सकारात्मक मानसिकता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम किसी भी संघर्ष या चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें समर्पण के साथ निरंतर प्रयास करने की जरूरत है ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि आत्मप्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ हम अच्छी आदतें और समय प्रबंधन को कैसे लागू कर सकते हैं। अध्याय 11 सफलता की दिशा में आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता। अब हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सफलता की दिशा में आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिना आत्मानुशासन के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। प्रतिबद्धता हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मानुशासन का महत्व।
लेखक का कहना है कि आत्मानुशासन सफलता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हम आत्मानुशासन बनाए रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मानुशासन हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी कार्य को बिना किसी विक्षेप के पूरा कर सकते हैं और हम अपनी निरंतरता के साथ सफलता की दिशा में बढ़ते रहते हैं। आत्मानुशासन को विकसित करने के उपाय। लेखक ने आत्मानुशासन को विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। लेखक का कहना है कि सकारात्मक मानसिकता और मानसिक दृढ़ता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है तो हमें संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मानसिक दृढ़ता के साथ हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, भले ही रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने का विचार करता है। शुरुआत में उसे कई विफलताएं और संघर्ष आते हैं, लेकिन वह मानसिक दृढ़ता से काम करता है और हर विफलता से कुछ नया सीखता है। धीरे धीरे वह सफलता की ओर बढ़ता है और अंततः व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। समर्पण का महत्व। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि समर्पण सफलता की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हम किसी भी विकर्षण से प्रभावित नहीं होते। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का निर्णय लेता है। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन वह समर्पण के साथ काम करता है, हर दिन व्यायाम करता है और सही आहार लेता है। समय के साथ वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और स्वस्थ जीवन जीने में सफल होता है। मानसिक दृढ़ता और समर्पण को बनाए रखने के उपाय। लेखक का कहना है कि मानसिक दृढ़ता और समर्पण को बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। विफलताओं को अवसर समझें। जब हम किसी विफलता का सामना करते हैं तो उसे सीखने का अवसर समझें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उस अनुभव का सकारात्मक उपयोग करें। प्रेरणा बनाए रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म प्रेरणा को बनाए रखें और खुद को याद दिलाएं कि आप सफलता के रास्ते पर हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है। शुरुआत में उसे कठिनाई हो सकती है और बहुत सारी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन वह मानसिक दृढ़ता और समर्पण के साथ अपने लेखन को जारी रखता है। समय के साथ वह सफल लेखक बनता है और उसकी मेहनत का फल मिलता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपनी मानसिक दृढ़ता का उपयोग करके किसी कठिनाई का सामना किया है? अगर हां, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार समर्पण की क्या भूमिका है सफलता प्राप्त करने में? क्या आप मानते हैं कि मानसिक दृढ़ता और समर्पण से हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति को और तेजी से सुनिश्चित कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने मानसिक दृढ़ता और समर्पण को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 10 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि मानसिक दृढ़ता और समर्पण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। जब हम सकारात्मक मानसिकता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम किसी भी संघर्ष या चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें समर्पण के साथ निरंतर प्रयास करने की जरूरत है ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि आत्म प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ हम अच्छी आदतें और समय प्रबंधन को कैसे लागू कर सकते हैं। अध्याय 11 सफलता की दिशा में आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता। अब हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सफलता की दिशा में आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिना आत्मानुशासन के
हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। प्रतिबद्धता हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मानुशासन का महत्व। लेखक का कहना है कि आत्मानुशासन सफलता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हम आत्मानुशासन बनाए रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मानुशासन हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी कार्य को बिना किसी विक्षेप के पूरा कर सकते हैं और हम अपनी निरंतरता के साथ सफलता की दिशा में बढ़ते रहते हैं। आत्मानुशासन को विकसित करने के उपाय। लेखक ने आत्मानुशासन को विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। हमें खुद से ईमानदार रहना चाहिए और अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं तो हम अपनी सशक्तताओं को पहचान सकते हैं और कमियों पर काम कर सकते हैं। दिनचर्या बनाएं। आत्मानुशासन को बनाए रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को स्थिर और संगठित रखना चाहिए। एक स्थिर दिनचर्या हमें अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई भी बाहरी विकर्षण हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हमें अपने कामों को स्मार्ट तरीके से प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है। अगर वह आत्मानुशासन बनाए रखता है, जैसे रोज व्यायाम करना और स्वस्थ आहार लेना, तो वह धीरे धीरे स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएगा और एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। प्रतिबद्धता का महत्व। लेखक का कहना है कि प्रतिबद्धता हमें हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना देती है। जब हम किसी कार्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो हम उस कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। प्रतिबद्धता हमें कड़ी मेहनत, धैर्य और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य एक लेखक बनना है तो वह प्रतिबद्ध होकर रोज थोड़ा थोड़ा लिखेगा, चाहे उसे अवसर या समय कम क्यों न लगे। उसकी प्रतिबद्धता उसे लिखने के लिए प्रेरित करेगी और धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता को बनाए रखने के उपाय। लेखक ने कुछ प्रभावी उपाय बताए हैं जिनसे हम अपनी आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता को बनाए रख सकते हैं। स्वयं को चुनौती दें। हमें अपनी सक्षमता का परीक्षण करना चाहिए और हर दिन नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। रूटीन बनाए रखें। हमें अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली को ठीक से बनाए रखना चाहिए। इस तरह हम अपने कार्यों को व्यवस्थित और संगठित तरीके से कर सकते हैं। विफलताओं को अवसर मानें। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें उसे विफलता नहीं बल्कि अवसर मानना चाहिए। यह हमें अपने आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करना है। शुरुआत में उसे विफलताएं और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपनी प्रतिबद्धता और आत्मानुशासन के साथ काम करता है और अंततः वह प्रमोशन प्राप्त कर लेता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपनी आत्मानुशासन को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार प्रतिबद्धता से हम अपने लक्ष्यों को जल्दी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता के बिना सफलता संभव नहीं है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 10 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आत्मानुशासन और प्रतिबद्धता सफलता की कुंजी हैं। जब हम किसी कार्य के प्रति पूरी प्रतिबद्धता और आत्मानुशासन के साथ काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। हमें निरंतर और संघर्षों से लड़ते हुए अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना चाहिए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच और प्रेरणा से हम अपने लक्ष्य को और भी तेजी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
अध्याय 11 जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए आदतें। अब हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए आदतें। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा यह सिखाते हैं कि आदतें हमारी सफलता और मानसिक शांति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। आदतें केवल दैनिक कार्यों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व, आध्यात्मिक विकास और भविष्य की दिशा को आकार देती हैं। आदतों का प्रभाव। लेखक का कहना है कि हमारे जीवन की दिशा और सफलता में हमारी आदतें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, तो हमारा जीवन प्रभावी, संगठित और संतुलित बनता है। अगर हम नकारात्मक आदतों को छोड़कर सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, तो हम मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक आदतों को अपनाने के लाभ। लेखक ने यह बताया है कि सकारात्मक आदतें हमें सकारात्मक सोच, धैर्य और संतुलन से भरपूर बनाती हैं। जब हम प्रत्येक दिन सकारात्मक आदतों को अपनाते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और हमें स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलता है। इसके अलावा सकारात्मक आदतें हमें समय प्रबंधन, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में भी मदद करती हैं। आदतें जीवन को सरल बनाती हैं। लेखक ने बताया है कि आदतें जीवन को स्वचालित और सरल बनाती हैं। जब हम एक बार किसी आदत को बना लेते हैं, तो वह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और हमें उसे संगठित रूप से करना आसान लगता है। आदतों के द्वारा हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और हर कार्य को बिना किसी विक्षेप के कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है। शुरुआत में उसे नई आदतों जैसे व्यायाम करना और स्वस्थ भोजन करना कठिन लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वह इन आदतों को दिनचर्या में शामिल करता है, वे उसके लिए स्वचालित हो जाती हैं और वह अपने स्वस्थ जीवन की दिशा में बढ़ता जाता है। आदतों के प्रकार। लेखक ने आदतों को 2 प्रकार में बांटा है। सकारात्मक आदतें जैसे व्यायाम, स्वस्थ आहार, समय प्रबंधन, ध्यान आदि। ये आदतें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। नकारात्मक आदतें जैसे आलस्य, समय की बर्बादी, अत्यधिक तनाव आदि। ये आदतें हमें रुकावटें डालती हैं और हमारी सफलता की दिशा में आ रही अवरोध होती हैं। आदतों को बदलने के लिए कदम। लेखक ने कुछ कदम बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। सजगता, अवेयरनेस। सबसे पहले हमें अपनी आदतों को पहचानने और उन्हें समझने की आवश्यकता है। सकारात्मक आदतें चुनें। अपनी सकारात्मक आदतें चुनें और उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करें। रिवॉर्ड सिस्टम। आदतों को स्थायी बनाने के लिए हमें अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक रिवॉर्ड अपनाना चाहिए। छोटे कदम। आदतों को बदलने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, ताकि यह प्रक्रिया स्मूथ और आसान हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य समय का सही उपयोग करना है। वह हर दिन 15 मिनट समय प्रबंधन में लगाता है, जहां वह अपना कार्य सूची बनाता है और प्राथमिकता तय करता है। धीरे धीरे वह यह आदत बनाता है और समय का सही उपयोग करने में सफल होता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपनी आदतों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार सकारात्मक आदतें और नकारात्मक आदतें आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालती हैं? क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक आदतों को जीवन में शामिल करने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आदतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 11 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतें हमारे जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सकारात्मक आदतें हमें सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और स्वस्थ जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं, जबकि नकारात्मक आदतें हमें रुकावटों का सामना कराती हैं।
हमें सकारात्मक आदतें अपनानी चाहिए और नकारात्मक आदतों को छोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि आत्मप्रेरणा और समय का सही उपयोग से हम अपने लक्ष्य को और अधिक तेजी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 12 आत्मप्रेरणा और सफलता के लिए मानसिक दृष्टिकोण। अब हम 12वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आत्मप्रेरणा और सफलता के लिए मानसिक दृष्टिकोण। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि आत्मप्रेरणा और एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जब हम खुद को प्रेरित रखते हैं और सही मानसिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम सफलता के रास्ते पर अधिक आसानी से चल सकते हैं। आत्मप्रेरणा का महत्व। लेखक का कहना है कि आत्मप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और कठिन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मप्रेरणा हमें स्वयं से आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। जब हम अपनी आत्मप्रेरणा को मजबूत रखते हैं, तो हम लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, भले ही रास्ते में कोई रुकावट या चुनौती क्यों न हो। आत्मप्रेरणा बनाए रखने के उपाय। लेखक ने आत्मप्रेरणा बनाए रखने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा। हमें अपने आप से सकारात्मक संवाद करना चाहिए। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने के लिए हमें खुद से कहने की आवश्यकता है, मैं यह कर सकता हूं और मेरे पास यह करने की क्षमता है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है, तो हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत रहती है। स्वस्थ आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद हमें प्रेरित रखने के लिए जरूरी हैं। सकारात्मक लोग और वातावरण। हमें अपने आसपास सकारात्मक लोग और सकारात्मक वातावरण रखना चाहिए। यह हमें प्रेरित और मनोबल से भरपूर रखता है। स्वयं को पुरस्कृत करें। जब हम कोई सकारात्मक कार्य पूरा करते हैं, तो हमें अपने आप को स्मार्ट रिवॉर्ड देना चाहिए। इससे हमारी आत्मप्रेरणा और दृढ़ता बनी रहती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का लक्ष्य रखता है, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वह खुद को प्रेरित रखता है और खुद से कहता है, मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर करूंगा, तो वह अपनी आत्मप्रेरणा को बनाए रख सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। मानसिक दृष्टिकोण और सफलता। लेखक का कहना है कि मानसिक दृष्टिकोण हमारे जीवन की धारा को आकार देता है। अगर हम सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में सकारात्मक पहलू देख सकते हैं और समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। मानसिक दृष्टिकोण हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने का विचार करता है। अगर वह नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो वह हर छोटी मुश्किल को अवसर की बजाय रुकावट के रूप में देखेगा। लेकिन यदि वह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, तो वह हर संघर्ष को सीखने का अवसर समझेगा और आगे बढ़ेगा। मानसिक दृष्टिकोण को कैसे सुधारें? लेखक ने कुछ कारगर तरीके सुझाए हैं, जिनसे हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक और सशक्त बना सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। आत्ममूल्यांकन। हमें अपनी प्रगति और कड़ी मेहनत को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक किताबें और विचार। हमें उन किताबों और विचारों को पढ़ना चाहिए जो हमारी सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन सकारात्मक विचारों से भरी किताबें पढ़ता है, जैसे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग या थिंक एंड ग्रो रिच। इससे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और वह जीवन में अधिक प्रेरित और सकारात्मक महसूस करता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी आत्मप्रेरणा को बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण कैसे हमारी सफलता में मदद करता है?
क्या आप मानते हैं कि आत्मप्रेरणा और सकारात्मक मानसिकता से हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आत्मप्रेरणा और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 12 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आत्मप्रेरणा और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब हम सकारात्मक सोच और आत्मप्रेरणा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपनी सफलता की दिशा में निरंतर बढ़ते रहते हैं। हमें सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाकर अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच और समय का सही उपयोग से हम अपने लक्ष्य को और अधिक तेजी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 13 आत्मसंयम और सफलता की दिशा में कदम। अब हम 13वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आत्मसंयम और सफलता की दिशा में कदम। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसंयम सफलता प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। जब हम आत्मसंयम रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं। आत्मसंयम न केवल हमें सकारात्मक आदतें बनाने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने स्वयं पर विश्वास रखने और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसंयम का महत्व। लेखक का कहना है कि आत्मसंयम एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यकलापों को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हम आत्मसंयम रखते हैं, तो हम सकारात्मक आदतों को विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण बनाए रख सकते हैं। आत्मसंयम हमें विकर्षणों से दूर रहने और अपने काम में पूरी तरह से केंद्रित रहने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसंयम को विकसित करने के उपाय। लेखक ने आत्मसंयम को विकसित करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय सुझाए हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखें। आत्मसंयम का पहला कदम है स्वयं पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने विचारों और कार्यकलापों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता से बचें। हमें अपनी नकारात्मक सोच और विकर्षणों से बचना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। छोटे कदम उठाएं। आत्मसंयम को बनाने के लिए हमें छोटे कदम उठाने होंगे। बड़े बदलावों के बजाय छोटे और निरंतर प्रयास करने से आत्मसंयम की आदत बन जाती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आत्मसंयम का हिस्सा है। एक स्वस्थ शरीर और मानसिक स्थिति हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है वजन घटाना। शुरुआत में उसे स्वस्थ आहार और व्यायाम के लिए आत्मसंयम रखना होगा। उसे यह महसूस करना होगा कि यह दृष्टिकोण लंबी अवधि में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यदि वह स्वयं पर नियंत्रण रखता है और नकारात्मकता से बचता है, तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। आत्मसंयम और दीर्घकालिक सफलता। लेखक ने यह भी बताया है कि आत्मसंयम का दीर्घकालिक सफलता से गहरा संबंध है। जब हम अपने आत्मसंयम को मजबूत करते हैं, तो हम लंबे समय तक सफलता बनाए रख सकते हैं। आत्मसंयम हमें विफलताओं से सीखने और अपनी अच्छी आदतों को स्थायी बनाने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। शुरुआत में उसे लंबे घंटे काम करने, समय प्रबंधन और संपर्क बनाने के लिए आत्मसंयम रखना होगा। समय के साथ यह आदत उसकी दीर्घकालिक सफलता का हिस्सा बन जाएगी और वह अपने व्यवसाय में स्थिरता और सफलता पा सकेगा। आत्मसंयम की आदतों को जीवन का हिस्सा बनाना। लेखक ने बताया है कि आत्मसंयम को दीर्घकालिक आदत बनाने के लिए हमें उसे रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जब हम हर दिन आत्मसंयम से जुड़े छोटे कदम उठाते हैं, तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आपसे सवाल।
क्या आपने कभी आत्मसंयम को अपने जीवन में लागू करने के लिए कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार आत्मसंयम से हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि आत्मसंयम और निरंतरता से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आत्मसंयम को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 13 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आत्मसंयम सफलता की कुंजी है। जब हम अपने विचारों और कार्यकलापों को नियंत्रित करते हैं और सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आत्मसंयम हमें निरंतर प्रयास करने और स्वस्थ आदतों को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच और समय का सही उपयोग से हम अपने लक्ष्य को और अधिक तेजी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 14 अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे विकसित करना। अब हम 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे विकसित करना। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि हमारे भीतर छिपी शक्ति है, जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह शक्ति हमें आत्मविश्वास, साहस और प्रेरणा देती है, जिससे हम निरंतर सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति का महत्व। लेखक का कहना है कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने और अपनी किसी भी स्थिति को बदलने में मदद करती है। यह शक्ति हमें आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण से भर देती है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं और इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के उपाय। लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं जिनसे हम अपनी भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे विकसित कर सकते हैं। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस हमें सबसे पहले अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए खुद के बारे में जागरूक होना चाहिए। जब हम अपनी कमियों, सशक्तताओं और भावनाओं को समझते हैं, तो हम अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच हमारी आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम हर मुश्किल को अवसर की तरह देख सकते हैं। धैर्य और समर्पण, अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने कार्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। आत्मसंवर्धन, हमें हमेशा अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। जब हम अपने आप को संवर्धित करते हैं, तो हमारी भीतर की शक्ति और अधिक मजबूत होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करने का सपना देखता है, लेकिन शुरुआत में उसे कई अवरोधों का सामना करना पड़ता है। यदि वह आत्मसंवर्धन करता है, सकारात्मक सोच अपनाता है और धैर्य के साथ मेहनत करता है, तो वह अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हुए सफलता की ओर बढ़ सकता है। भीतर की शक्ति को सक्रिय करने के तरीके। लेखक ने यह भी बताया है कि हम अपनी भीतर की शक्ति को सक्रिय करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी कदम उठा सकते हैं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, हमें प्रेरणादायक पुस्तकें और सकारात्मक विचार पढ़ने चाहिए जो हमारी भीतर की शक्ति को जागृत करें। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान करने से हमारी भीतर की शक्ति सक्रिय होती है और हमें आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। प्रेरणादायक बातचीत, हमें उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारी शक्ति को जागृत करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ता है और अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता है। इसके बाद वह अपने कार्यों में आत्मविश्वास और शक्ति के साथ मेहनत करता है। इस प्रेरणा के साथ वह अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ता है और अपने सपने को साकार करता है।
भीतर की शक्ति और सफलता। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जब हम अपनी भीतर की शक्ति का उपयोग करते हैं तो हम जीवन में सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह शक्ति हमें सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में लगातार प्रेरित करती है। आत्मसंवर्धन, धैर्य और समर्पण से हम अपनी भीतर की शक्ति को मजबूत बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपनी भीतर की शक्ति को पहचाना है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे इस्तेमाल किया? आपके अनुसार आत्मसंवर्धन और धैर्य को अपनाने से हमारी भीतर की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या आप मानते हैं कि भीतर की शक्ति से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने भीतर की शक्ति को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 14 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि भीतर की शक्ति और आत्मसंवर्धन सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सक्रिय करते हैं तो हम कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसंवर्धन, सकारात्मक सोच और धैर्य से हम अपनी शक्ति को और अधिक मजबूत बना सकते हैं और सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि समय प्रबंधन और सकारात्मक आदतों के साथ हम अपने लक्ष्य को कैसे तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 15, सफलता के लिए मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन। अब हम 15वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सफलता के लिए मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन। इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन जीवन की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व हैं। जब हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं और आंतरिक संतुलन में रहते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में प्रेरित और प्रभावी होते हैं। मानसिक शांति का महत्व। लेखक का कहना है कि मानसिक शांति से हमें न केवल स्वास्थ्य मिलता है बल्कि यह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मानसिक शांति हमें तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त करती है, जिससे हम प्रत्येक कार्य में पूरी ऊर्जा और प्रेरणा से काम कर सकते हैं। आंतरिक संतुलन और सफलता। लेखक का कहना है कि आंतरिक संतुलन सफलता की मूल कुंजी है। जब हम अपने काम, स्वास्थ्य, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हम जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक संतुलन हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है और यह हमारे जीवन को संगठित और प्रभावी बनाता है। मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के उपाय। लेखक ने मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखने के कुछ उपाय सुझाए हैं। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम से हमारी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए हमें सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें प्रेरित और आत्मविश्वास से भर देती है। स्वस्थ आदतें अपनाएं। स्वस्थ आहार, व्यायाम और समय पर सोना हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखते हैं। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है। आत्मसंवर्धन। अपनी आध्यात्मिक स्थिति और स्वयं को समझना हमें आंतरिक शांति और संतुलन में मदद करता है। हमें खुद से प्यार करना चाहिए और अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति काम में तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ है। यदि वह प्रतिदिन ध्यान करता है और स्वस्थ आदतें अपनाता है तो वह अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकता है और जीवन में संतुलन बना सकता है। इस संतुलन के साथ वह अपने लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकता है। मानसिक शांति और सफलता में संतुलन।
लेखक का कहना है कि मानसिक शांति और संतुलन से हम अपने लक्ष्यों की दिशा में सही तरीके से बढ़ सकते हैं। जब हम संतुलित रहते हैं तो हम अपने कार्य, परिवार और व्यक्तिगत समय में सही संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे हम सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवसाय और परिवार दोनों में संतुलन बनाए रखना है। यदि वह काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखता है और साथ ही स्वस्थ आदतें अपनाता है, तो वह सफलता और संतुष्टि के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार आंतरिक संतुलन का क्या महत्व है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या आप मानते हैं कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन से हम सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 15 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन सफलता की कुंजी हैं। जब हम अपने जीवन में संतुलन और मानसिक शांति बनाए रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी स्वास्थ्य, परिवार और काम के बीच सही संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में प्रेरणा और सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 15 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन सफलता की कुंजी हैं। जब हम अपने जीवन में संतुलन और मानसिक शांति बनाए रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति हमें न केवल तनाव और चिंताओं से मुक्त करती है, बल्कि यह हमें सकारात्मक सोच और स्मार्ट निर्णय लेने में भी मदद करती है। आंतरिक संतुलन से हम अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच सही संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे हम अधिक प्रेरित और प्रभावी बनते हैं। हमें अपनी स्वास्थ्य, समय और संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। जब हम खुद को और अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, तो हम सतत सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मसंयमन, सकारात्मक सोच और मानसिक शांति से हम सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम जीवन में प्रेरणा और सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किताब का निष्कर्ष। मेगालिविंग के सभी अध्यायों का उद्देश्य हमें सफलता और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदमों के बारे में सिखाना है। लेखक रॉबिन शर्मा ने हमें यह समझाया है कि आत्मसंवर्धन, सकारात्मक सोच, आत्मानुशासन और समय प्रबंधन जैसी आदतें ही हमारे जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकती हैं। इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास, सकारात्मक मानसिकता और मानसिक शांति जीवन में प्रेरणा और संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सभी के भीतर वह आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिनाइयों और संघर्षों से उबरने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और इसे सही दिशा में विकसित करते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेखक ने हमें यह भी सिखाया कि सकारात्मक आदतें, स्वस्थ दिनचर्या और समय का सही उपयोग सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम जीवन में प्रभावी, प्रेरित और सफल बन सकते हैं। अंत में मेगालिविंग यह सिखाती है कि जीवन को एक सार्थक और संतुलित तरीके से जीने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए और अपनी सकारात्मक